अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आईसीटी के लेक्चर नंबर 18 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। इसमें सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स, यूएसबी, वीजीए और जितने भी पोर्ट्स के टाइप्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जिस तरह से हम कंप्यूटर को चलाने के लिए वीजीए, पावर केबल, यूएसबी और उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स के हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब को हम पोर्ट्स कहते हैं, कंप्यूटर पोर्ट्स कहते हैं, जिनकी मदद से हम अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके चला रहे होते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सीरियल पोर्ट, पैरेलल, सॉकेट्स, पावर एंड सो ऑन, जितने भी पोर्ट्स हैं सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर पोर्ट्स क्या हैं? A port is a physical docking point using which an external device can be connected to the computer. It can also be programmatic docking point through which information flows from a program to the computer or over the internet. ये जो जितने पोर्ट्स हमारे कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, आपने देखे होंगे कंप्यूटर सिस्टम के, अगर आपके पास डेस्कटॉप है उसके बैक साइड पर, यानी कि सिस्टम यूनिट के बैक साइड पर, फ्रंट साइड पर, इन दोनों साइड पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ये वो पोर्ट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है जहाँ से हम मदरबोर्ड के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कि मदरबोर्ड के साथ अटैच नहीं होते इंटरनली, यानी कि सिस्टम यूनिट के अंदर, तो उनको कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये तमाम पोर्ट्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से हम अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड वगैरह, स्पीकर्स, तो उनको हम कनेक्ट करते हैं। पोर्ट्स का क्या इस्तेमाल है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट्स: एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स। जो एक्सटर्नल आपके डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं कंप्यूटर से यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स, यानी कि आपके एक्सटर्नल डिवाइस का केबल अटैच किया जाएगा कंप्यूटर के पोर्ट के साथ। अब वो जो पोर्ट है वो मदरबोर्ड में ही होता है। अब अगर आप कभी सिस्टम यूनिट को खोल के देखेंगे तो अंदर के इस तरफ से वो सारे जितने पोर्ट जो कि हमें बाहर से नज़र आ रहे थे वो सारे कनेक्ट जो अटैच होते हैं मदरबोर्ड के साथ। पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड इनटू व्हिच ए केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस इज प्लग्ड इन। असल में पोर्ट्स क्या होते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर जो है स्लॉट्स बने हुए होते हैं जिनमें हम एक्सटर्नल डिवाइसेस के प्लग्स, यानी कि जो वायर्स हैं वो हम प्लग कर देते हैं, लगा देते हैं, जिनके थ्रू हम उनको चला रहे होते हैं। डिवाइसेस अटैच्ड वाया पोर्ट्स आर द माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड एक्सेट्रा। अब जितने भी डिवाइसेस आपके हैं वो अटैच किए जाते हैं थ्रू पोर्ट्स। पोर्ट्स के अगर ओवरव्यू को देखें तो हमारे पास सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, PS2 पोर्ट, यूएसबी, वीजीए, फायरवायर, HDMI है हमारे पास। बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट पोर्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनको आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीरियल पोर्ट को, यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मॉडेम्स एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस। अब पहले वाले जो हमारे पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे, पुराने कंप्यूटर्स, उनके अंदर ये एक पोर्ट हुआ करता था जिसमें हम मॉडेम्स यानी कि इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए या फिर कंप्यूटर के माउस चलाने के लिए हम इनको इस्तेमाल किया करते थे। 2 वर्जन्स, 9 पिन एंड 25 पिन मॉडल्स, ये 2 मॉडल्स हुआ करते थे जो कि माउस और मॉडेम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अब यहाँ पर हाईलाइटेड है। डेटा ट्रेवल्स एट 115 किलोबिट्स पर सेकेंड, इनकी जो स्पीड थी वो 115 किलोबिट्स हुआ करती थी। पैरेलल पोर्ट्स यूज्ड फॉर स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स और स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए पहले वाले कंप्यूटर्स में, पुराने मॉडल्स जो कंप्यूटर के थे डेस्कटॉप वाले, तो उनमें, अच्छा सिर्फ डेस्कटॉप में नहीं बल्कि ये लैपटॉप्स में भी हुआ करते थे, तो उनको बाद में रिप्लेस किया गया इनटू यूएसबी। आजकल हम ये यूएसबी इस्तेमाल करते हैं स्कैनर्स और प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए। ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर पोर्ट, इसको प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता था, जिसके अंदर 25 पिन्स लगती थी। 25 पिन मॉडल यहाँ पर जो इमेज में आप देख रहे हैं, इसमें 25 पिन्स हुआ करती थी। देन उसके बाद हम आते हैं माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करवाने के लिए। हमारे पास PS2 पोर्ट हुआ करता था, यूज्ड फॉर ओल्ड कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, आल्सो कॉल्ड माउस पोर्ट। इसको माउस पोर्ट कहा जाता था, हालांकि ये कीबोर्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मोस्ट ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट्स। जो भी पहले हमारे पास कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनके अंदर 2 PS2 पोर्ट्स हुआ करते थे, एक माउस के लिए और एक कीबोर्ड के लिए, ईच फॉर द माउस एंड कीबोर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इनमें क्या होता था कि
सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे, रियर साइड पे अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम अवेलेबल है तो वहाँ पर ये PS2 पोर्ट्स बने हुए होंगे, जिन पे एक माउस और कीबोर्ड का आइकन भी बना हुआ होगा। इनको कैटेगराइज किया गया है कलर्स में और आइकन्स भी इस पे लगाए गए हैं। ये इसलिए क्योंकि इनके नंबर ऑफ पिन्स बिल्कुल सेम है, आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। 6 होल्स इसके अंदर होते हैं और इनका एक लॉक होता है जो कि दोनों में बिल्कुल ही सेम है। तो इनको जो है जानने के लिए, इनको समझने के लिए कि भाई अगर माउस लगाएं तो कहाँ पर लगाना है और कीबोर्ड लगाएं तो वो कहाँ पर लगाना है, तो हमारे पास इनके ऊपर आइकन्स बने हुए हैं। अगर आप कोई भी सिस्टम उठा के देखें तो उन पे ये आइकन्स बने हुए होंगे, आपको मिलेंगे। आजकल जो एडवांस हमारे पास जो चल रहा है वो यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB जिसको हम कहते हैं, ये आजकल हमारे पास चल रहा है। It can connect all kind of external USB devices such as external hard disk, printer, scanner, mouse, keyboard, etc. जितने भी हमारे डिवाइसेस तकरीबन आजकल हम USB के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं। It was introduced in 1997. Most of the computers provide 2 USB ports as minimum. जो भी आप कंप्यूटर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसमें मिनिमम आपको 2 USB पोर्ट्स मिलती हैं। अब इसकी वजह ये भी है कि कभी कभी क्या है कि हम एक्सटर्नल माउस भी लगा लेते हैं या एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा लेते हैं, तो कम से कम आपके पास 2 USB पोर्ट्स आपके सिस्टम में होने चाहिए। डेटा ट्रेवल्स एट 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इनकी जो डेटा रेट जो है वो 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड है, जो कि इससे पहले जो हमने पढ़ कर आए थे उसमें 115 किलोबिट्स थी। अच्छा, उसके बाद हमने USB कंप्लेंट devices can get power from a USB port। ये USB जो पोर्ट है, यहाँ से जो भी आपके डिवाइसेस हैं, फॉर सपोज अगर आप हार्ड डिस्क अटैच करते हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर उसको पावर भी चाहिए चलने के लिए, तो क्या करता है कि वो इसी USB पोर्ट में से पावर ले रहा होता है। अगर आप स्पीकर भी अगर आप अटैच करेंगे, आजकल जो 2 छोटे स्पीकर्स अगर आप ले लेते हैं जिनके साथ एक USB पोर्ट और एक उनके पास एक जैक होता है जो कि हम साउंड के इस्तेमाल करते हैं, आप जैक तो लगा लेते हैं, पावर उसमें कहाँ से आए, फिर वही USB हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में अटैच कर देते हैं जहाँ से उसको पावर भी मिल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है VGA पोर्ट। VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, कनेक्ट्स मॉनिटर टू ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड। असल में ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं ये कनेक्ट करवाता है आपके मॉनिटर या LED को आपके सिस्टम यूनिट के साथ। इट हैज़ 15 होल्स, इसके अंदर 15 होल्स होती हैं। इसका जो कंप्यूटर सिस्टम की तरफ जो पोर्ट बना होता है वो फीमेल पोर्ट होता है और इसमें जो वायर हम लगाते हैं वो मेल साइड होता है। सिमिलर टू द सीरियल पोर्ट कनेक्टर्स, हाउएवर सीरियल पोर्ट कनेक्टर्स हैज पिन्स, VGA पोर्ट हैज होल्स। असल में जो सीरियल पोर्ट आप देख कर आए थे उसके अंदर पिन लगी हुई होती हैं और VGA पोर्ट के अंदर होल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो पोर्ट जो होता है VGA का वो फीमेल साइड होता है और जो वायर हम उसमें लगाते हैं वो मेल साइड होता है। सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई करने के लिए पावर कनेक्टर अवेलेबल होता है। 3 prong प्लग, इसके अंदर 3 प्लग्स होते हैं जिसके थ्रू ये पावर सप्लाई कर रहा होता है टू द सिस्टम यूनिट। कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर्स पावर केबल दैट प्लग्स इनटू ए पावर बार और वॉल सॉकेट। ये वायर हम यहाँ पर सिस्टम यूनिट में लगाएंगे और वहाँ से हम सॉकेट में लगाएंगे जहाँ से हम इसको पावर सप्लाई कर रहे होते हैं। एप्पल कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है फायरवायर पोर्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट ए वेरी हाई स्पीड। असल में ये डेटा को हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट कर रहा होता है। कनेक्ट्स कैमकॉर्डर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर। और इसका काम क्या होता है, कैमकॉर्डर्स और वीडियो इक्विपमेंट जो भी होते हैं उनको कनेक्ट करवाना आपके कंप्यूटर के साथ, क्योंकि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं तो आपको सिग्नल्स की डिस्टर्बेंस उस वक्त नहीं चाहिए होती। डेटा ट्रेवल्स एट ए 400 to 800 मेगाबिट्स पर सेकंड और जिसकी जो डेटा ट्रांसमिट जो रेट है जो उसको ट्रैवल करवाता है उसकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, 400 to 800 मेगाबिट्स पर सेकंड है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं इमेज, 4 पिन एंड 6 पिन कनेक्टर्स हैं, ये पोर्ट्स हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल SSD कार्ड्स को कनेक्ट करवाने के लिए भी करवाया जाता है, क्योंकि SSD कार्ड्स में बहुत सारा हम डेटा, आजकल TVs में हम डेटा जो है वहाँ पर सेव करवाते हैं, तो अगर आप USB के थ्रू करेंगे तो USB से ये ज़्यादा फास्ट है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायरवायर पोर्ट्स इन्वेंटेड बाय एप्पल कंपनी, जिस तरह से मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था। इट हैज़ 3 वेरिएंट्स, इसके 3 वेरिएंट्स होते हैं, 4 पिन, 6 पिन एंड 9 पिन। देन हमारे पास आता है मोडेम पोर्ट या फिर इथरनेट पोर्ट, कनेक्ट्स PC's मोडेम टू द
टेलीफोन नेटवर्क, जब हमें इंटरनेट चलाना होता है टेलीफोन नेटवर्क में से, तो हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास राउटर में किसी टेलीफोन नेटवर्क में से इंटरनेट आ रहा है, तो उसी राउटर में से अगर हम वायर निकाल के यहाँ पर लगा लेंगे तो ये हमारे पास इंटरनेट चल जाएगा। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर सपोज एक टेलीफोन नेटवर्क में से एक कनेक्शन आ रहा है जो कि 4 पिन्स का होगा, फिर वो एक अलग से कनेक्टर के साथ लगता है, जिस कनेक्टर में से हमारे पास 8 पिन्स का एक इथरनेट केबल निकल के एक राउटर में लगता है, फिर उसी राउटर में से हम कनेक्शन लेकर अपने पीसी में लगाते हैं और इंटरनेट चला रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पोर्ट है जो कि हमारे सिस्टम यूनिट के रियर साइड पर होता है या फिर हमारे लैपटॉप के साइड पर होता है, और इसके अंदर हम ये वाला केबल लगाकर हम इंटरनेट चला रहे होते हैं। देन गेम पोर्ट असल में पहले वाले जो कंप्यूटर्स हुआ करते हैं इनके अंदर ये वाला पोर्ट हुआ करता था, जो कि आजकल यूएसबीज में रिप्लेस हो गया है। पहले ये वाले पोर्ट थे, अभी यूएसबीज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर गेमिंग। ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता था जॉयस्टिक्स को कनेक्ट करवाने के लिए पीसीज के साथ। देन डीवीआई पोर्ट्स, डिजिटल वीडियो इंटरफेस, कनेक्ट फ्लैट पैनल एलसीडी मॉनिटर्स टू द कंप्यूटर। जो बड़े स्क्रीन हैं, हाई रेजोल्यूशन जो स्क्रीन हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको चलाने के लिए डीवीआई पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेजोल्यूशन की जो बात जब आती है तब आपको क्वालिटी भी वो वाली चाहिए, फिर इसके लिए हम डीवीआई पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरी पॉपुलर अमंग वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चरर्स। जो वीडियो कार्ड जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या वो कंपनी जो कि बड़ी एलईडीज बना रहे होते हैं, तो वो ये वाला पोर्ट दे देते हैं जिसके अंदर हम हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड्स का इस्तेमाल करके हम अपने डिस्प्ले करवा रहे होते हैं ऑन द स्क्रीन। आजकल का मोस्ट पॉपुलर मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और इसका एक वेरिएंट भी दूसरा भी है DP स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले पोर्ट, एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ए हाई बैंडविड्थ ऑफ डेटा, वीडियो, ऑडियो, 3D एंड इथरनेट यूजिंग ए सिंगल केबल। अब क्या होता है कि जो HDMI आपका होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं होता, सिर्फ ऑडियो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर आप 3D और उसके अलावा इंटरनेट का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं थ्रू वन सिंगल केबल। आजकल जितनी भी हमारे सिस्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर VGA को रिप्लेस करके HDMI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक छोटा सा इसका वेरिएंट भी है जो कि DP कहलाता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं ये HDMI पोर्ट है और ये DP पोर्ट है। और अगर आपके पास सिस्टम पुराना है, फॉर सपोज अगर हमने पहले मल्टीमीडिया लगा लिया था क्लासरूम के अंदर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, उसके अंदर VGA केबल हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और अब हमारे पास जो लैपटॉप है उसमें VGA पोर्ट है, तो अब हम इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये इसका कन्वर्टर होता है, इस कन्वर्टर के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम VGA टू HDMI और HDMI टू VGA। और अगर आपके पास DP पोर्ट है आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ, तो आप ये वाला कनेक्टर इस्तेमाल करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको हम मीडिया चेंजर कहते हैं। देन लास्ट हमारे पास आता है सॉकेट्स कनेक्ट द माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स टू द साउंड कार्ड ऑफ द कंप्यूटर। जब हमें साउंड इनपुट और आउटपुट करवाना होता है तो हम सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आप सॉकेट्स सिस्टम यूनिट के रियर साइड पर आप देख रहे होंगे या अपने लैपटॉप के साइड पर आपके पास होते हैं। ये एक पोर्ट होता है, ये वाला पोर्ट हम माइक के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये पोर्ट ऑडियो इनपुट के लिए, और ये स्पीकर्स में से अगर हमें आउटपुट चाहिए होता है तो यहाँ पर इसका जैक हम फिक्स कर रहे होते हैं। दोस्तों, चैनल की प्रमोशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।